कीरतपुरा ढाणी बड़ियावली से जहां पर यह हादसा हुआ है, मौके पर मौजूद हैं हीरालाल। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल हीरालाल, अपडेट क्या है अभी तक? आज तीसरा दिन भी बीतने वाला है, स्थिति क्या है, कब निकलेंगी चेतना? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जो मासूम चेतना है वो अभी भी बोरवेल में फंसी हुई है। एक एक जो सेकंड है उसकी सांस पे भारी है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जो प्लान ए और प्लान बी के तहत जो प्रशासन की जो योजना है उस बच्ची को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की, वो कहीं ना कहीं लगातार उनकी कोशिश है जो की जा रही है। प्लान बी के तहत जो पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई थी, पाइलिंग मशीन का जो ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था वो फिलहाल रोक दिया गया है। प्लान ए के तहत ही बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है उनकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो एल बैंड रोड है जो तो एल बैंड रोड तो पहले दिन से ही डाल रहे हैं। जब वो काम नहीं कर रही है तो आखिरकार अब कोई ना कोई रास्ता तो निकलना चाहिए ना। हीरालाल, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? जिम्मेदारों का ये कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जो रिंग उसमें डाली गई तो उस रिंग में जो बालिका है फंसी है, उस बालिका को बाहर निकालने का जो रिंग के सहारे से जो बालिका को निकालने की कोशिश है, तो उनकी कोशिश है कि बच्ची को उसी रिंग के सहारे निकाला जाए। हालांकि जो पाइलिंग मशीन है उसको यहाँ बुलाया गया था और ड्रिल भी की गई थी। करीबन 30 से 40 फीट का जो ड्रिल किया गया था, गड्ढा खोदा गया था, लेकिन फिलहाल उस काम को रोका गया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जो स्थानीय जो रेस्क्यू टीम में जुटे हुए जो मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके काम पर सवाल नहीं, सवाल है प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। आखिर देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा डिजास्टर जो आए दिन प्रदेश में देखने को मिलता है, क्योंकि दौसा में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, आज कीरतपुरा में ये घटना घटित हुई है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन डिजास्टर पर रोक लगाने के लिए ठीक है हीरालाल, नजर बनाए रखिए। वापिस से हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अटल खंडेलवाल जी, और आज अटल जी की जयंती भी है। अटल जी से हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे इस तरह के हादसों पर रोक लगाएं, अभी ताजा स्थिति क्या है। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस भी हमारे साथ है, तो एक बार उनके पास में हम जाएंगे। अमित जी हमारे साथ है। तो अमित जी, कहाँ कमी रह रही है? आपको लग रहा है कि आज तीसरा दिन भी बीतने को है और हम एक मासूम बच्ची को बोरवेल से नहीं निकाल पा रहे हैं? 21वीं सदी, तमाम बातें, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। देखिए सर, बात ये नहीं है कि जितने भी जो रेस्क्यू एजेंसीज हैं या जो रिस्पॉन्सिव एजेंसीज हैं उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ऐसा नहीं होता। दरअसल देखिए, ये जब शुरुआत मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। इस वक्त हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मीना कुमार चित्तौड़गढ़ से हमें फोन कर रहे हैं। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप? तो फोन कट गया। अमित जी, अपनी बात पर आइए कि आखिर कमी कहाँ है कि हम तीसरा दिन बीत रहा है और अभी भी इंतजार में है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, सकुशल बच्ची बाहर आएगी? बोलिए। देखिए, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिनमें पहली चीज तो ये थी, जब बच्ची शुरुआत में गिरी थी तो 15-20 फीट पर ही थी उस वक्त, और उस वक्त घर वालों ने उसके लिए प्रयास किया, और वो जो प्रयास था वो दरअसल अपने स्तर पर उन्होंने किया, और जितनी उनकी जानकारी थी शायद उसी अकॉर्डिंग उन्होंने किया। और वो अगर उस वक्त प्रयास नहीं होता तो शायद बचने के चांसेस उससे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और फिर हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे को उससे हानि हो जाती है। लेट इट। फिर भी थोड़ा सा अमित जी आपको फिर रोक रहा हूँ। हमारे साथ में एक और दर्शक हैं, डोंगरा राम जी, हैदराबाद से मैं फोन कर रहे हैं। डोंगरा राम जी, क्या कहना चाहते हैं इस हादसे को लेकर? आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं सब। आवाज बराबर नहीं। उधर 500 तहसील में माचाराम है स्वीकार करके, वो देसी जुगाड़ से निकाल रहा है जी। जालोर में माधोराम जी बीनमाल के हैं, मैं जानता हूं जी, और उन्होंने कई केसेस में निकाला है बच्चों को, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं पता कि कोटपुतली के प्रबंधन ने उनसे संपर्क किया है, नहीं किया है, और अब उनसे संपर्क करने के मायने बहुत अलग होंगे, क्योंकि अगर पहले दिन ही इस तरह का संपर्क होता तो हो सकता है कि माधोराम जी भी कुछ कर पाते। बहरहाल आपने एक अच्छी बात बताई है, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। कह रहे हैं जी। देखिए सर, जो मैं कह रहा था कि शुरुआत में चूंकि जब घर वालों ने कोशिश की तो उस वक्त क्या बच्चे के हाथ एकदम सीधे हो गए। जब वो गिरी थी तो फंसी हुई अवस्था में थी, उस वक्त उसको आसानी से निकाला जा सकता था अगर कोई भी रेस्पॉन्सिव एजेंसी उस वक्त अगर उनको कॉल कर लिया होता तो।
लेकिन जब ये पहला प्रयास उनके द्वारा किया गया, जो कि स्वयं परिजन ही थे, तब वो बच्ची एकदम से सीधी हुई और वो सीधी नीचे की तरफ, मतलब जब हम कन्फाइंड स्पेस की बात करते हैं तो अगर फंसा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन अगर वो डेप्थ में है तो फिर उसकी मुश्किलें उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। लेकिन हम यहाँ टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आज विस्तार से जी हमारे साथ एक और दर्शक हैं कोटा से। अपना नाम बताइए और बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर। बोलिए। हम सब आपको सुन रहे हैं, आप अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मनीष जी, अपने घर का टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर दें क्योंकि ये गूंजेगी और आपकी आवाज सब साफ नहीं सुन पाएंगे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। बोलिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो। अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। कुछ तकनीकी खामी आ रही है, नहीं सुन पा रहे हैं वो, और उनके आवाज़ को अगर वापस से फ़ोन करेंगे फिर से ले लेंगे। लेकिन अमित शर्मा जी एक बात कर रहे थे कि तकनीक, मैं बात कर रहा था तकनीक में हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों बार बार 3 दिन से एक ही चीज़ जुगाड़, देसी जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिक्कतें आ रही हैं जो कि मैंने देखा भी और महसूस भी किया है, खास तौर से चूंकि देखिए मिट्टी जो है वो गीली है अंदर से और दोमट और चिकनी टाइप मिट्टी है दरअसल ये। इसमें जैसे ही कैमरा जब डाला जाता है तो कैमरे के बाद जैसे ही वो थोड़ा नीचे जाता है तुरंत हल्की सी मिट्टी, क्योंकि जब आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं निश्चित रूप से तो आपदा प्रबंधन इसीलिए तो जरूरी है सर कि कैसी भी परिस्थितियां हो हम तकनीक का सहारा लेकर के तुरंत इन स्थितियों से निपट सकें। इसीलिए जरूरी है कि तकनीक का सहारा लें। एक जयपुर से हमारे दर्शक हैं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जी आप बोलिए, अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या नाम है आपका? महेंद्र जी आप मुझे सुन रहे हैं, अपनी राय रखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। महेंद्र चौधरी जी बोलिए। सर आपकी आवाज टीवी पे सुन पा रहा हूँ, फोन पे नहीं सुन पा रहा मैं। तो मेरी आवाज आप फोन से नहीं सुन पा रहे हैं, ये समस्या है हमारे दर्शकों के सामने। हाँ, लेकिन तो हम आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, बोलिए। पड़े हैं जो भी रेस्पॉन्सिव पर्सन है जी। हेलो। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसने भी खुला छोड़ा है बोरवेल, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आदमी के अगेंस्ट। जी ठीक है, शुक्रिया। मैं मेहमानों से जानूंगा। मित्तल साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है महेंद्र चौधरी जी ने कि एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने खुला छोड़ा है। लापरवाही नहीं है तो अपराध है, क्योंकि हमारे बच्चों की जान ले रहा है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाई हुई है, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, ये हादसे हो रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है सर? देखिए अहमद, महेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों ने इसको खुला छोड़ा है सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे कई मामले में, अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल भी क्या नाम से 6 ऐसे हादसे राजस्थान में हुए हैं और अधिकांश के अंदर क्या नाम से उन बच्चों को निकाला नहीं जा सका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक आप कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ 2 लोगों के खिलाफ तो कम से कम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक उसने जिसने इसको खोदा है, जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने इसको खोदा है, जिस जो ट्यूबवेल खोदने वाली जो क्या नाम से कंपनी है, जो फर्म है, उसने खोदा, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने खोदने के बाद उसको खुला छोड़ दिया। मित्र साहब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं। संजय जी हमारे पास फोन कर रहे हैं, कोटपुतली से हमारे दर्शक हैं। संजय जी आप क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं निश्चित रूप से न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि न्यूज 18 ने इस बिंदु को सार्वजनिक रूप से उठाया और प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर को उठा करके बहुत ही आप लोगों ने सराहनीय काम किया।
जी। अभी जैसा कि महेंद्र जी चौधरी ने अभी आप लोगों को बताया, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन बन चुकी है, राजस्थान हाई कोर्ट के भी विभिन्न प्रकार के ऐसे डिसीजन हो चुके हैं, लेकिन उन डिसीजन का अभी राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर एक भी व्यक्ति को कड़ाई रूप से ऐसी सजा दी जाती तो लोग इस हादसे को रोक पाते। क्या होता है, कानून अपनी जगह से बन गया, लेकिन कानून बनने के बाद में क्या उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर रूप से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर 200 वाले हादसे से राज्य सरकार अगर थोड़ा बहुत भी किसी भी प्रकार से इस स्तर पे कार्य करती और उस द्वारा दोबारा से प्रचार करती और संबंधित जिला कलेक्टर को और ग्राम स्तर पे संबंधित सेक्रेटरी, इसके अलावा तहसीलदार को, डीएम को, इन सबको लेटर जारी करके जहाँ जाके खुले हुए रहे उसके ऊपर व्यापक जोर दिया। संजय जी, आपका दर्द भी समझ रहे हैं हम लोग और इसी पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। ये अटल जी, ये बहुत गंभीर सवाल है और संजय जी सवाल उठा रहे हैं, सीधा आपसे पूछना चाहते हैं कि राज्य सरकार और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बाकायदा जिला कलेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के बोरवेल की जानकारी जुटाएं, कोई खुला नहीं रहे, ये तय कर लें, लेकिन इसके बावजूद हो क्या रहा है सर? अटल जी देखिए हेमंत जी, जो आप बिल्कुल अभी अब कह दिया गया है सरकार द्वारा भी सारे कलेक्टर्स को कि भाई जितने भी बोरवेल्स हैं उनकी सारी जानकारी होनी चाहिए और कोई भी बोरवेल अगर खुला है तो उसको बंद कर दिया जाए। और देखिए बहुत सारे बोरवेल घर में लगे हुए हैं, अपने खेत में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले तो देखिए अब ये सारी एक प्रक्रिया ही है।